हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुछ न्यूज़ जो चल रहे हैं ढेर सारे, तो मैंने सोचा कि एक बार सारे न्यूज़ को कवर कर लेते हैं, जिससे क्या है कि मतलब सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें कमी-बेशी हो, तो थोड़ा-सा इग्नोर करिएगा। आप देखिएगा कि ट्रम्प जो हैं, उनके लिए सबसे पहले भारत को अनाप-शनाप बोल रहे हैं। भारत को बोल रहे हैं कि हम अपाचे और हेलीकॉप्टर पीएम मोदी डर के हमसे ले रहे हैं अभी के टाइम में। तो इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्लस ये भी बोल रहे हैं कि ट्रेड डील जो होना था, वो नहीं हुआ ड्यू टू मोदी साहब ने फ़ोन नहीं किया मुझे, हम वेट करते रहे। लुतनिन जो उसका है वाणिज्य मंत्री वो उसका भी स्टेटमेंट आया। तो मतलब इस तरह से अपना चल रहा है और बीच-बीच में ट्रम्प मोदी को फ्रेंड भी बोलते हैं और फिर कुछ और भी बोलते हैं। तो इस तरह का कई सारी खबरें आ रही है। प्लस रसिया जो जहाज नहीं था तेल टैंकर, उसको अमेरिका ने कवर कर लिया, तो रसिया क्यों नहीं मारा? तो ये सब कई चीज़ें सामने निकल के आ रही है। बांग्लादेश भारत को इतना बोलता है, इतना कर रहा है, भारत फिर भी चुप है, क्यों नहीं बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन ले रहा है? तो इन चीज़ों को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे और अमेरिकी अमेरिकी जो कोर्ट था वो ट्रम्प के टैरिफ पे क्या एक्शन लिया? तो इन सभी चीज़ों को हम समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं और फटाफट इन स जितने न्यूज़ चल रहे हैं ना उसको एक बार में हम लोग डिकोड कर लेते हैं जितना होता है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे, तो ये भी हम हल्का-सा समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो ट्रम्प का देख लेते हैं कि ट्रम्प का क्या चल रहा है, तो उससे क्या है कि अपने को क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहले ट्रम्प का न्यूज़ जो है वो देखते हैं, है ना? तो यूएस कोर्ट टैरिफ डिसीजन जो है वो क्या आया, नहीं आया, उस पे हम एक बार चर्चा करते हैं और अरे! ये कहाँ गया? उसको हम देखते हैं, ठीक है? तो इस पे हम एक बार देखते हैं जो कल आना था, कल रात को, तो नहीं आया। तो उसका क्या कारण है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नहीं बोला, उस पर फैसला को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है। तो आप बोलोगे अच्छा क्यों रोक दिया? वो तो देना चाहिए था। नहीं, देना चाहिए था, हमारे और आपके कहने से तो नहीं देना चाहिए था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ये फैसला रोक दिया है और यहाँ लिख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैक्सीन टैरिफ को लेकर शुक्रवार को जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जो थी, वो दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई थी। हालाँकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम मामले में कोई फैसला नहीं सुनाया है। माना जा रहा है कि 14 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो सकती है। यह मामला राष्ट्रपति ट्रंप की शक्तियों की सीमा को भी परखता है। यह फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के 1977 के एक कानून का इस्तेमाल करके लगाए गए टैरिफ से जुड़ा है। यह कानून राष्ट्रीय आपातकाल के लिए बनाया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कानून जनवरी 2025 में पद पर लौटने के बाद इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं कि मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फैसला नहीं दिया। नहीं बताया, नहीं दिया, उसने डिनाई किया है और बोला है कि 14 जनवरी को हम इसके बारे में जो है वो फैसला देंगे, अनुमान जाहिर किया गया है। तो अब आप बोलोगे सर तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों नहीं दिया? भाई नहीं दिया ना, रुक गया। क्यों रुक गया? तो वो भी देख रहा है ना कि ट्रम्प भी इसके लिए अपना नहीं विधेयक जो है वो पास किया था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी बोलेगा, विधेयक पास करवा लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोला अच्छा मतलब 9 तारीख मतलब 1-2 दिन के बाद ही फैसला के 2 दिन बाद ही विधेयक आने वाला था। तो सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक है भाई तू पहले विधेयक ही ले आ, तभी हम फैसला देते हैं। इसलिए उसने डिनाई कर दिया, नहीं तो फजीहत हो जाएगी ना सुप्रीम कोर्ट की भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई करना ज़्यादा उचित समझा, ना कि सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प से डर गया। ये एक स्मार्ट मूव सुप्रीम कोर्ट ने चला है और जिस तरह ट्रम्प ने दबाव बनाया, उन सारे दबाव क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पे भी तो दबाव उसने बनाया ना, क्योंकि उसने विधेयक लाने का किया कि हम भाई संसद में लाके अपना वो कर देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मतलब इनवैलिड हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट बोला अच्छा हमसे दाव-पेच खेल रहे हो, रुको हम बताते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रोक दिया है अमेरिका का 14 तारीख तक। ठीक है? फैसला-वैसला सब हो गया होगा, वो उन्होंने नहीं दिया क्योंकि इसने जो धमकी दिया, क्योंकि जानते ही हैं कि ट्रम्प साहब तो थोड़ा-सा बड़बोला है, तो इन्होंने वही धमकी दिया, तो जिस कारण सुप्रीम कोर्ट बोला कि ठहर जाओ। क्योंकि देखिए, जिस लाठी में आवाज़ होगा ना, वो चोट नहीं लगेगा और जिस लाठी में आवाज़ नहीं होगा, उससे चोट लगेगा। बात समझ गए? जो लाठी आप ज़मीन पे पटक रहे हैं तो फड़, 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 फड़ कर रहा है तो समझ जाइए कि वो लाठी फटा हुआ है और जो लाठी ज़मीन पे पटके और उसमें आवाज़ ही नहीं है, तो समझ जाइए कि पूरा मजबूत है, जब पड़ेगा ना तो सही पड़ेगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट चुप हो गया, बोला भाई चल ठीक तू कर ले, बवाल कर ले। अब ट्रम्प का अभी तक का जो भी चाल खेला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के डिनाई होने से ये सब फीका पड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के डिनाई करने से देखिए ट्रम्प ही अमेरिका के इकलौते व्यक्ति नहीं है ना, और भी लोग हैं वहाँ, है ना? तो ये अधिकपारी है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी अधिकपारी हों। ठीक है? तो हो सकता है कि ऐसे-ऐसे राष्ट्रपति आते हैं बीच-बीच में जो कि इस तरह का हरकत करते हैं, तो इससे वहाँ की जनता, वहाँ का सिस्टम भी है। अब जैसे पावेल साहब है, अभी तक इसका बात नहीं मान रहे, वो अपने हिसाब से ही कर रहे हैं कि गरिया रहा है, बोला गरियाओ मेरे को। ठीक है? तो ये चीज़ था। तो यहाँ पर ही ट्रम्प के जितने बनाए प्लान को सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में पानी फेर दिया। अब ट्रम्प पे वापस से वही तलवार, वही सुप्रीम कोर्ट का लटका हुआ है। ठीक?
तो आप बोलोगे चलो सर सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना जान बचा लिया, अभी कुछ दिन के लिए ट्रंप पे दबाव बना दिया, ठीक है नेक्स्ट क्या आपका है। चलो ये न्यूज़ कंप्लीट हो गया सुप्रीम कोर्ट का, तो आप बोलोगे ठीक है। अब जो दूसरा न्यूज़ आ रहा है कि उनका लुटनिन जो है वो ट्रंप को लेके, मोदी साहब को लेके घेर रहा है कि मोदी साहब ने फ़ोन नहीं किया, ये नहीं किया, फलाना नहीं किया, ढिकाना नहीं किया। तो उसके लिए हमारे मतलब जो तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि जो हाँ यूएस का जो बोला था, हाँ यहाँ लिख रहा है कि अमेरिकी वाणिज्य सचिव के इस बयान के बाद मोदी ने व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए ट्रंप को फोन नहीं किया था। विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी टिप्पणी गलत है, कमर्शियल नहीं होते हैं, तो उस पर कहा गया। हमारे रणधीर जायसवाल जो सर हैं उन्होंने कहा कि फ़ोन कॉल ना होने का जिक्र सही नहीं है क्योंकि मोदी और ट्रंप के बीच में 2025 में 8 बार फ़ोन कॉल हुआ। क्लियर है? तो इन्होंने बोला भाई साहब 8 बार तो कॉल हो गया, करना धरना कुछ नहीं, जब कॉल करो तो बाद में कुछ ना कुछ लाठी दे देते हैं, कुछ ना कुछ वो फ़ोन करके बोल देते हैं कि मोदी ने हमने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, काहे तो हमने मोदी को बोला टैरिफ लगा दें, तो मोदी साहब समझ गए कि ओहो ये तो अलग ही खेला है, तो थोड़ा-सा रुक जाते हैं। तो जिस तरह वहाँ का सुप्रीम कोर्ट रुक गया है, वही पेशेंस भारत ऑलरेडी दिखा रहा है। वहाँ का सुप्रीम कोर्ट अभी दिखाया है, भारत चुप करके बैठ गया है। ठीक है? तो अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के साथ संतुलित व्यापार समझौते के प्रति भारत को जो प्रतिबद्धता को दोहराया गया है, उसमें अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिंग, लुटनी हम लोग बोलते हैं लटनिंग द्वारा की गई हालिया टिप्पणी सटीक नहीं है। तो यहाँ साफ बताया गया कि भाई ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। भारत ने ऑलरेडी ट्रंप साहब को फ़ोन किया और फ़ोन करने से उसने कहा ना कि भारत, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसने कहा कि भारत जो है उसका वेट ट्रंप साहब ने 3 वीक किया, मतलब फ्राइडे को भारत का फ़ोन जाता था तो 3 बार किया आफ्टर यूके ट्रेड डील के बाद। उनका ये कहना है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है? उनका क्या कहना है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, नहीं तो बाद में टैरिफ का जो सख्ती है वो बढ़ता जाएगा। तो भारत पे उसी तहत पे कार्रवाई हुआ। अरे भैया ये कोई फ्लैट बेच रहे हो, हैं? ये रियल एस्टेट है कि फ्लैट बनानी है, तो उससे पहले जिसने बुकिंग करवा लिया तो उसका बढ़िया रहा, उसको थोड़ा कम में हो जाता है, और जब फ्लैट बन जाता है, सारे लग जाते हैं, तो जो बाद में आता है उसको रेट ज़्यादा पे करके देना पड़ता है। तो ये तो उनका सोच है, वो तो जस्ट रियल एस्टेट की तरह टैरिफ को लेके चल रहे हैं। तो ठीक है चलो भाई, अपने को क्या है, वही चीज़ यहाँ पर ही आपको दिख रहा है। तो दोनों पक्ष में जो भी है मतलब इसको बिल्कुल खंडन किया गया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत ने ऑलरेडी कई बार फ़ोन किया है, जब ट्रेड डील में बात हो गया है, जब सब कुछ क्लियर हो गया था, तो आपको देना चाहिए था ना कि हाँ भाई इतना तारीख को ट्रंप साहब या जो भी है ये बात कर मतलब होना चाहिए, और इस तरह से। तो वो चाह रहे कि भारत इनके सामने गिड़गिड़ाए और फलाना-ढिकाना करे। तो भारत ने बिल्कुल सटीक काम किया कि भारत चुप रहा। ये भारत की बहुत मजबूती इसमें मानी जाएगी कि भारत चुप रहा। तो आप बोलोगे सर भारत चुप रहा कि भारत डर गया? ये भी क्वेश्चन बनता है कि सर जब यूएस इतना आग लगाया हुआ है तो यहाँ पर ही भारत चुप है कि भारत डर गया, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। बात तो सही है कि भारत चुप है कि भारत डर गया, तो ये भारत का एक अपना अंदाज है। ठीक है, ये भारत का एक अपना अंदाज। अभी अपाची हेलीकॉप्टर के लिए भी सुन रहे होंगे कि ट्रंप साहब ने बोला कि अपाची हेलीकॉप्टर, मोदी ने मुझे खुश करने के लिए फोन करके बोला कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप प्लीज गिव मी, मतलब जो भी है अपाची हेलीकॉप्टर, हम ट्रेड डील के लिए, ये आप मुझ पे ये ना लगाओ वो ना लगाओ। अरे भाई साहब गजब का मतलब ही पनौती इंसान है। चलिए ठीक है, तो जो भी बोलना है इसने अपना बोला, तो ये भी चीज़ गलत हो गया क्योंकि आप फैक्ट को जब जानिएगा तो 2015 में ही अपाची हेलीकॉप्टर के लिए, और क्या जो दूसरा नहीं है, बोइंग से डील हो चुका है, 2020 में आने के बाद इसको और फास्ट हो गया और इसको डिलीवरी होने का जो है प्रोसेस चल रहा है। अपाची हेलीकॉप्टर है ना जी, कोई ऐसा तो नहीं है कि हम सब्जी मंडी में गए, हाँ जी टमाटर कैसे है, तो 60 रुपया है, कम नहीं करिएगा, तो सर ठीक है आप कितना किलो लीजिएगा, तो 5 किलो, तो 50 रुपये में लीजिए, हाथों हाथ आप ले लिए, काम खत्म। टमाटर बेच रहे हैं, यहाँ एगो फ्लैट खरीदना पड़ता है, चाहे एगो जमीन खरीदना पड़ता है, तो कम से कम 10 चक्कर मारना पड़ता है और पूरा कितना टाइम लगता है, टाइम टेकन वो होता है? ये थोड़ी होता है कि गए 5 मिनट में खरीद के आ गए, पॉसिबल है क्या? तो पता नहीं क्या है, वो अपना जनता को खुश कर रहे हैं कि मैं ट्रम्प, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भस्मासुर हूँ, दुनिया को भस्म करने वाला हूँ, मैं ही, वो मैं करके ना किसी दिन बकरी हो जाएंगे, मैमियाने लगेंगे। तो नहीं ठीक है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि ट्रम्प गलत है, ट्रम्प अपनी जगह बिल्कुल सही है। वो अपना देश खड़ा कर रहे हैं, अपना देश को आगे बढ़ाने के लिए जो करना कर रहे हैं, अपना वापस से वो पूरे वर्ल्ड में अपना दबदबा बता रहे हैं लोगों को कि भाई हम अमेरिका हैं। 60 कितना जो नहीं होता है गठबंधन, सब तोड़ ताड़ दिया उसने। सबसे पहले तो उसने उसको तोड़ता, WHO को फेंका, बोला भाग ससुरा। नाटो में बोला कि 5% दो जीडीपी का, नहीं तो जाओ भाड़ में। ठीक है, उसका देश का पैसा ज्यादा लग रहा था इसलिए उसने ये स्टेप उठाया। और उसने देख लिया कि रसिया और यूक्रेन को जानबूझ के उसने होने दिया, चुप रहा कि उससे पूरा यूरोप का ना थाह ले लिया कि कितना दम है।
और जब था ले लिया ना, बोला अच्छा, उसके बाद समझ गया कि यूरोप वाले मतलब जितने देश हैं सब खाली कड़ी आलोचना करेंगे, एक्शन नहीं करेंगे। फिर उसने वेनेजुएला को धीरे से दबोच लिया अभी, ठीक है। अब उसके बाद ग्रीनलैंड बोलता है दो इधर, तुम कहाँ जा रहे हो, इधर इधर लाओ, सब मेरा है। समझ गए कि यूरोप में अब कोई जान बचा नहीं, तो अब इसको जब मन है तब रगड़ दो। तो वो अपने स्टेटमेंट पे चल रहे हैं। तो अब आता है संदर्भ भारत के। सर भारत क्यों नहीं जवाब दे रहा? तो उसके लिए हम आपको बताते हैं कि भारत क्यों नहीं जवाब दे रहा, क्या भारत को जवाब देना चाहिए? तो भारत तो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके तो बता ही रहा है। अब देखिए यहाँ भारत एक जगह और जवाब नहीं दे रहा, ये रहा बांग्लादेश, ठीक है। अपराधियों का बढ़ावा देता है बांग्लादेश के अल्पसंख्यक। भारत में बांग्लादेश बगल में है, जहां वहां के अपराधी जो तत्व हैं उसको बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान की तरह, और अल्पसंख्यक जो भी है वहां उन पे हिंसा कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है ना। और मतलब इस तरह का काफी हिंसा उनसा आप देख रहे हैं, और आप सुन भी रहे हैं कि बांग्लादेश कैसे मतलब शेख हसीना ने नेता की हत्या को लेकर ढाका के भारत पर दावे को खारिज किया। और मतलब देख रहे हैं कि भारत को किस तरह से मतलब वो उल्टा सीधा बोल रहा है, और अपना मतलब वहाँ अल्पसंख्यक पे हिंसा कर रहा है, समझ रहे ना। और भारत पे कई जगह मोदी साहब से लेके अर्थव्यवस्था को लेके हर जगह मतलब दांत दिखा रहा है। ये कौन है? ये चुट्टा है, ये जो है ना, हाँ ये चुट्टा है। तो मतलब उल्टा सीधा बोल रहा है, फिर भी भारत खामोश है। हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, फिर भी भारत शांत है, ठीक है। वहां पर कोई छात्र नेता मारा, बोला भारत मारा। अरे यार भारत क्यों मारेगा तुमको? भारत पूरा बांग्लादेश को नहीं मारेगा, एक लाइन से खड़ा करके सोटी मारना शुरू करेगा। तो ये अभी पाकिस्तान प्रेम में आ चुका है ना, जिसको ऑपरेशन से भारत ने अलग करवाया था, लेकिन अफसोस कि वापस से इसका प्रेम जाग गया। तो ठीक है, जागने तो मरो सालो, हमें क्या है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ लेकिन शेख हसीना मैम है, वो तो बोल ही रही है कि ये बिल्कुल गलत है जो भी है, लेकिन शेख हसीना का अब सुन कौन रहा है? जो इतने सालों से सत्ता में थी, अब उनका कोई सुन नहीं रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनका कोई नहीं सुनेगा, आने वाला टाइम में फिर कुछ ना कुछ होगा, आप देखिए सत्ता बैठाया जाएगा। तो भारत तो यहाँ भी कुछ नहीं बोल रहा है ना। ट्रेड भारत से जो जमीन का यूज करता था, भारत ने उसको खाली बंद कर दिया है, बोला नहीं भाई ये चीज अब गलत है, अब ये ज्यादा हो रहा है। सिक्योरिटी का हवाला देके अभी तेल मांगा भारत से कि हमको तेल दे दो, तो आसाम रिफाइनरी से इसको तेल भी दिया जा रहा है कि जाओ भाई घर में तुम गाड़ी चलाओ, तुम घोड़ा चलाओ, कितना लाख टन बैरल। तो भारत तो दे रहा है। तो यहाँ भारत क्या डर गया? नहीं, भारत एक विशाल देश है। भारत में ना आप देखिएगा कि भारत राम को मानता है। हम लोग भी आपको कमेंट्स में देखिएगा, हम लोग राम राम बोलते हैं, क्योंकि राम का नाम लेने से ना मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोला जाता है। तो हम लोग राम के जन्मभूमि के लोग हैं, हमें मर्यादा है, हमें शिष्टाचार है, हमें समय खराब होने के बावजूद भी हमको हालात के आगे, हालात के साथ लड़के आगे बढ़ना है, ना कि आपा खोने का। इसीलिए तो हम लोग राम को पूछते हैं, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम है, और यही हमारे संस्कार है। हम ये नहीं है कि बांग्लादेश क्या है, उसको तो जब जाएंगे तब रगड़ देंगे, 2 मिनट में रगड़ दिए, चाहे मार दिए 2 4 10 मार दिए मिसाइल, ठीक है जो होगा देखा जाएगा। ये सिस्टम नहीं है। भारत मर्यादा है। अगर रावण को मारना रहता तो रामचंद्र जी नहीं मार देते, लेकिन रामचंद्र जी नहीं मारे। वो पूरा जन को लेके, मतलब जितने पब्लिक है उसमें जो भी है, आदमी जानवर जो भी है, सबको लेके जाके वो युद्ध करके, और आपने देखा होगा कि राम सेतु निर्माण करके लंका से युद्ध करके सीता को छुड़ाया। तो चाहते तो कभी भी कर सकते थे। हनुमान जी जो उड़ के गए थे, उसी को बोलते कि भाई सीता को ले आओ, चाहे उसी का कंधा पे बैठ के चल जाते, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने सब ऑन ग्राउंड किया, जिससे क्या है कि लोगों को लगे कि भैया ऑन ग्राउंड करके कोई भी देवीय शक्ति की बजाय आप ऑन ग्राउंड मेहनत करके ये चीज अचीव कर सकते हो, बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हो और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रख के चलना है। तो भारत उसी उद्देश्य से और उसी सोच से चलता है। तो उस कारण ट्रंप की भी बातों का जवाब हम नहीं दे रहे हैं, चुप है और साइलेंट है। और कभी कल चुप रहना ना बहुत बड़ा हथियार होता है। जो करना है हम तो करेंगे, हम थोड़ी ट्रंप को बता के करेंगे, हैं वो चीज है। अब ये देखिए ना, बांग्लादेश हम लोग को बोल रहा था हम लोग कुछ नहीं करें, नेपालवा ससुरा वो बोला, उसको भी हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग बोले छोड़ यार छोटा भाई है, थोड़ा सा भटक गया है, आ जाएगा ठीक से। हम लोग का ये सोच है। लेकिन लोग इसको अगर गलत मायने में समझे तो ठीक है, समझने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। एक तो ये कांड हुआ, ठीक। अब आती है एक और, आप लोगों के सामने न्यूज आ रहा होगा, ऑयल टैंकर को अमेरिका ने, जो रसिया का था, इसको ऑपरेशन करके 2 दिन पहले खींच के लेके चला गया, जो भी है। तो रसिया ने इस पे प्रतिक्रिया यही दिया था कि भाई ये टैंकर हमारे शैडो में आ गया, इसको छोड़ दो। और रसिया का वहां जो भी है पनडुब्बी भी था, उसके बावजूद भी अमेरिका ने इसको लेके चला गया। अब अमेरिका बोल रहा है कि रसिया का पनडुब्बी वहां पर ही था, जैसे अमेरिका डेल्टा फोर्स ने इस पे कब्जा किया वो भाग गया। अरे वो भागा नहीं, ये युद्ध का आप बताओ, पूरे वर्ल्ड ने सैंक्शन पे हामी भरा है, सहमति दिया है इस टैंकर पे, रसिया का चाहे वेनेजुएला पे, जो भी है सैंक्शन पे पूरा वर्ल्ड का लगाया, कानून लगाया। तो आप बोलोगे हाँ। अब कानून लगाने के बाद अमेरिकी डेल्टा फोर्स इस पे क्या किया, इस पे आके उतरा और इसको बोला कि नहीं चलो वापस तुम हमारे यहाँ, यही बोला। अगर इसके बीच में रसिया बोलता कि तुम इसको क्यों लेके जा रहे हो, तो वो बोला कि हम चेक करने ले जा रहे हैं, हम इसको चेक कर लेते हैं, नहीं होगा कुछ तो हम इसको वापस भेज देंगे, क्योंकि कानून में आता है। अब रसिया यहाँ पर ही अमेरिका पे गोला, उसके सेना पे गोला मार देता, टॉर्पीडो मार देता, मिसाइल मार देता, तो वो समझदारी नहीं होता, वो तो मतलब सीधा सीधी एक तरह से विरोध हो जाता,
मतलब सीधा-सीधी मतलब युद्ध का शुरुआत हो जाता अमेरिका और रसिया का। तो रसिया ने भी यहाँ बहुत समझदारी से काम किया और थोड़ा साइलेंट रहा और बोला कि ठीक है, मतलब चुप रह गया, बोला कि चेक कर लो भाई, है ना? तो देख लेते हैं, हम इसको कहीं न कहीं इसको समेट लेंगे। और रसिया की तरफ से भी पूरा कड़ा विरोध किया गया है कि ठीक है भाई, देख लो तुमने ऐसा किया है तो हम भी फिर रगड़ेंगे, तो बाद में बोलना मत। ऑलरेडी रसिया ने यूक्रेन को रगड़ रखा है, तो अमेरिका कुछ नहीं बोला। बात समझ रहे हैं? तो ये दोनों बड़े देश हैं और इनको पता है कि ये दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर लड़ेंगे तो फिर वर्ल्ड का सत्यानाश होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों परमाणु और मतलब उसी टाइप में है। तो एक आदमी यहाँ पेशेंस रख लेता है, एक आदमी पेशेंस नहीं रखता है। जैसे यूक्रेन पे रसिया ने युद्ध किया, वो पोलैंड-सोलैंड सब पे बम मार दिया, मान लीजिए, एगो बात बता रहे हो, उड़ के चला गया, तो अमेरिका क्या अटैक कर दिया रसिया पे? उस समय अमेरिका भी चुप रहा। सब बोला कि रसिया का बल्ले-बल्ले हो गया, उसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। उस समय अमेरिका चुप रहा, बोला नहीं ठीक है यार, वो बोल रहा है कि हमको गलती से चला गया, तो हम कैसे अटैक कर दें? कैसे अटैक कर दें? पोलैंड के बात पे अटैक कर दें? तो अमेरिका उस समय चुप रहा। अभी रसिया का टैंकर जो भी है पकड़ लिया, तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, और उसका जो भी डेल्टा फोर्स आया, अगर रसिया वाला मार देता है उसके हेलीकॉप्टर को, चाहे जिसको भी, तो बोलता है कि देखो यार, हम तो चेक करने गए थे, तुमने तो मार ही दिया। ये तो बहुत गलत बात है। ये तो बहुत गलत बात है यार, हमारे मतलब कैसे मार दिया? फिर तो ये तो युद्ध हो जाता है ना। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप गाड़ी में आ रहे हैं, रात में पुलिस वाला बोला कि रुको, हाथ दिया। आपने हाथ दिया, गाड़ी रोका, पुलिस वाला चेक किया, अगर कुछ कमी बेसी लगा होगा तो बोलेगा ठीक है, आप गाड़ी साइड में लगाइए, चाहे चलिए थाना में, वहां से आप अपना जो है वो कर लीजिए, साहब से पूछ के। यही होता है, थोड़ा हरासमेंट होता है। अब आपके पीछे में दूसरा कोई गाड़ी आ रहा है, वो देखा कि मेरा आगे वाला गाड़ी को कैसे रोक दिया, दूसरा वाला गाड़ी पूरा पुलिस पे गाड़ी चढ़ा देगा, तो ये तो भाई 302 में आ जाएगा, ये तो मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर में आ जाएगा, कानून की उल्लंघना हो जाएगी। तो सेम इंटरनेशनल कानून भी होता है। अमेरिका को कोई नहीं चाह रहा है कि कोई सह दे और अमेरिका इसका नाजायज फायदा उठाए। तो भारत, रसिया, चाइना साइलेंट है, क्योंकि अभी ये जो लाठी मारेंगे ना, उसमें आवाज नहीं होगा। और वो लाठी अमेरिका भी जानता है कि ये बोल क्यों नहीं रहा है, ये कुछ बोले तो अभी तो हम कुछ उसका मतलब करेंगे और अपना प्रचार करेंगे चुनाव में। तो ये जानते हैं कि उनको डी-डॉलराइजेशन करना है, और ये सब तो होना था, समझ गए? तो ये पूरा खेला चल रहा है। अब रही बात अपने मार्केट पे असर का, तो मार्केट का क्या है? मार्केट के अनुसार थोड़ी देश चलता है। मार्केट के अनुसार थोड़ी देश चलता है, तो ये सब तो होते ही रहता है, ठीक है? और रसिया खिसियाया गया पूरा यूक्रेन पे, दबा के मारा बमबारी, बोला भाग ससुरा, मार बम में बम खूब ठोका। अब इसमें यूक्रेन बोला, हाँ, अरे अच्छा तुम्हारा अमेरिका ले गया तो तुम मेरे को काहे कूट रहा है? बोला ना बेटा, तुम भी आएगा रेंज में, उसी को कूट दिया। तो कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया। अमेरिका, रसिया ये लड़ेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना? अमेरिका, चीन नहीं लड़ेंगे, ये नहीं लड़ेंगे। उसी तरह भारत और अमेरिका को भी अब लड़ना नहीं है। कभी उनका पलड़ा भारी होता है तो चुप रह जाना है, कभी हम लोग को भी चुप रहना है। अब अमेरिका बोलता है 500% टैरिफ लगाएँगे, कहाँ मेडिसिन पे लगा रहा है टैरिफ? कहाँ फ़ोन पे टैरिफ लगा रहा है, कई जगह है जहाँ टैरिफ 0% रखा है, तो उसको लगा नहीं सकता ना। तो ये चल रहा है, तो इसको आराम से लिया जाए, ज़्यादा इसमें एग्रेशन या इस प्रकार का कोई बहुत बड़ा व्यू ना बना लिया जाए कि ये चीज़ ऐसा है, वैसा है, भारत डर गया, भारत। भाई ये सब चलते रहता है, देश सँभाल रहे हैं। एगो परिवार हम लोग का जब जाते हैं ना कहीं, पूरा फैमिली को लेके आप जाइए और देखिएगा ना कहीं लड़ाई-वड़ाई हो रहा है, तो आप क्या बोलिएगा? क्या ये गाड़ी में बैठे रहो, कोई इधर-उधर मत निकलो और साइड से आप अपना सुरक्षित निकल जाओगे, है ना? बात सही है कि नहीं सर? एक हम आम आदमी की बात कर रहे हैं। और जब अकेले आदमी रहता है, बाइक उइक पे रहता है, कहीं लड़ाई हो गया तो तुरंत रुक जाएगा। हाँ, क्या हुआ भाई? किसको कौन मार दिया? तो देखे तो पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब देखने लगते हैं। तो अगर परिवार है तो आप लेके चल जाते हैं। तो सेम है कि भारत के पास तो 150 करोड़, 140 करोड़ की आबादी है, तो सबको लेके ना चलना है। अब उसमें कुछ का थोड़ा नुकसान होता है, तो जितना कम नुकसान हो उतना में शांति रहे। अब पाकिस्तान जैसा, बांग्लादेश जैसा कुछ है ही नहीं है, नंगा हो गया है। अब श्रीलंका हो गया, ये सब कुछ बचा ही नहीं इन लोगों के पास। तो इन लोग खड़ा रहता है, क्या हो गया? हम हैं, हम ये कर लेंगे, हम वो कर देंगे। करना-धरना कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? सब चमचागिरी में उतरे हुए हैं। तो कुल मिला के ठीक है, मार्केट पे इसका बहुत ज़्यादा आप सोचोगे कि नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, नॉर्मल अपना चलेगा मार्केट, थोड़ा दबाव में आएगा, एफआईएस की बिकवाली हो रही है, तो कंटिन्यू चल रही है, तो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ होगा। अब जो असर होगा ना, अभी देखिएगा, जो लाठी पड़ेगा ना, उसमें आवाज़ नहीं होगा, उसमें असर होगा। अब कब पड़ेगा, क्या पड़ेगा, वो तो समय बताएगा। हाँ, ये बात है कि रसिया कहीं न कहीं अपना साख खो रहा है, ये चीज़ तो है ही, क्योंकि तो हम भी चाहते हैं कि रसिया ही इसका करे, क्योंकि ओवरऑल तो रसिया के कारण ही तो सब कुछ फंसा हुआ है। हालाँकि भारत भी इसमें उतना ही मतलब है, लेकिन रसिया का ज़्यादा है, तो भारत भी चाह रहा है कि अपने तरफ से कोई स्टेप ना उठाए, कोई बयानबाज़ी ना करे, एकदम चुप रहे और देख रहे हैं कि रसिया कुछ करे तो ठीक है। हम लोग भी खुद देखिए, रोटी खाना है, हम लोग भी चाह रहे हैं कि तावा कोई और चढ़ाए, हम उस पे रोटी पका लें, ना कि हम ही जाके समझ रहे हैं ना, तावा बन जाए, खुद जलने लगे। तो वही है, हर देश का अपना एक मोटिव होता है, उस पे चल रहे हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले ट्रम्प की फजीहत हो रही थी, अभी ट्रम्प थोड़ा-सा ज़्यादा पावर में आए, अब थोड़ा कुछ दिन रहने दीजिए। क्योंकि और क्या बोल रहे हैं, वेनेजुएला में तेल कंपनी जाओ, तेल लगाओ और तेल निकालो। अरे तेल निकालना मतलब क्या है समझ रहे हैं? अरे वहाँ जाके कोई इन्वेस्टमेंट करेगा बहुत बड़ा, तो समझ रहे हैं क्या मतलब बोल रहे हैं? अगर मेरे को ही कोई बोल देना कि नहीं, आप यहाँ से जाके मतलब आपको हम श्रीलंका में ज़मीन दे रहे हैं बहुत बड़ा, आप वहाँ जाइए और घर बसाइए और वहीं से सब कुछ करिए, तो क्या हम चल जाएँगे? वहाँ देखेंगे ना कि वहाँ का अर्थव्यवस्था कैसा है, वहाँ का क्या है, नहीं है, कहीं गए, पता चला हमसे भी बड़का-बड़का वहाँ पर ही गुंडा सब इंतज़ार कर रहा है कि आए, हम लूटें।
तो कई ऐसे चीज़ हैं, तो इन चीज़ों का सेफ्टी मेजर को भी देख के तेल कंपनियाँ इतनी जल्दी नहीं जाएगी, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेगी, फिर थोड़ा करते वो फिर बड़ा इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि तेल कंपनियाँ भी उसी इलाका को हैंडल करने के लिए बनी होती है। ऐसा नहीं है कि उनको माफिया वालों से मतलब समेटना नहीं आता है, तो वो उसी के लिए बनी होती है और दूर इलाकों में काम करने के लिए बनी होती है। लेकिन एक बैग आप सोचो कि बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दे, तो मुझे नहीं लगता है, और ट्रम्प का कौन मानेगा? 1 साल निकल ही गया है, मुश्किल से बच गया, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से डेढ़ साल, उसके बाद तो पतन शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ है, तो झेलना पड़ सकता है और झेल ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि आप लोग बात को समझ गए होंगे। अभी तक जितना भी न्यूज़ तैर रहा था, जितना भी न्यूज़ था, मैंने सारा न्यूज़ कवर कर लिया, सारा न्यूज़, और सारांश यही निकला है, अभी थोड़ा-सा मतलब अमेरिका ट्रम्प का समय मजबूत है, तो बरबुलापन में वो कर रहे हैं। ईरान में भी उसी प्रकार का कर रहे हैं। इसके में बहकावे में नहीं आना है, बस। इसके बहकावे में आप आ गए कि वो आपको तावा बना देगा और खुद रोटी सेक के निकल जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। इसके बहकावे में नहीं आना है, बस। अगर आपको रोटी खाना है, तो अपने मतलब बोलते नहीं, खुद को तावा नहीं बनने देना है। अमेरिका चाह रहा है कि भारत में कोई इस तरह का उठे और जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ उत्पन्न हो, अमेरिका पूरी तरह से चाह रहा है। लेकिन क्या करिएगा, अब जोगी जी जैसा एक बुलडोज़र मॉडल जब से आ गया है, तब से तो भाई साहब उठने से पहले आदमी 10 बार सोच रहा है कि ओ भाई उठे तो समझ रहे हैं, रोडे पे एकदम पोस्टर चिपक जाएगा। अब बुलडोज़र लेके बाबा घूमने लगेंगे। तो ये भी फैक्ट है। अच्छा है, तो कुल मिला के ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ईरान में भी जो चल रहा है, देख रहे हैं, बस थोड़ा शांत रह के निकलने में बेनिफिट है। बाज़ार में इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा, बल्कि बाज़ार यहाँ से मजबूत ही होगा, क्योंकि डाटा के हिसाब से तो वही था। ठीक है, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।